हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? अब आ रही होगी, वो बंद था माइक। अब पता नहीं क्या क्या बोल गया मैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाई आज वोकेबलरी का सेशन इसलिए रखा है क्योंकि ग्रामर का तो सेशन चैप्टर हो गया। ठीक है। और ग्रामर का चैप्टर हो गया तो आप मुझे बताएंगे कि कल कौन सा ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करें। जो टॉपिक आप बोलेंगे कि भैया हमारा एग्जाम है, इस टॉपिक को करा दो। वैसे तो ज्यादातर बच्चे रिकॉर्डेड ही देखते हैं, लाइव बहुत कम देखते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जितने भी देखेंगे आप लोग उतना ही। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, पेड में ज्यादातर बच्चे रिकॉर्डेड ही देखते हैं क्योंकि वो इंटू टू करके देखते हैं उसको। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो साथ के साथ पढ़ रहे होते हैं। तो जो आप भी टॉपिक मुझे बताएंगे, जो टॉपिक आप मुझे बताएंगे वही मैं पहले करा दूंगा। कराने तो देखो सारे ही हैं। जैसे एडजेक्टिव बच्चों ने बोला था कि भैया पहले करा दो, थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसीलिए एडजेक्टिव और डिटर्मिनर उसी में जोड़ के करा दिए मैंने आपको। ठीक है। तो अब मुझे बताइए अगला टॉपिक आप कौन सा करना चाहते हैं। ठीक है। कोई टॉपिक ऐसा जो आपके मन में हो, जिसको आप करना चाहते हो कि भैया ये वाला टॉपिक पहले करा दो। जैसे प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, ये तो मैंने करा दिया सब आपको ना। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, टेंस, सब पढ़ा दिया। तो चलिए अभी हम आज सेट नंबर 17 कर रहे हैं और सी का ही चल रहा है और अभी सी चलेगा। और तुम देखना जब ये सीरीज खत्म होगी ना भाई, सच बता रहा हूं, ऐसा वर्ड नहीं बचेगा जो तुम्हारे कब्जे में ना हो, सब उड़ा देंगे। तो चाइल्ड का मतलब क्या होता है भाई? चाइल्ड का मतलब होता है स्कोल्ड, डांटना, किसी को फटकार लगाना, बिरेट करना किसी को, है ना, इसे कहते हैं चाइल्ड। अच्छा, बारबरस क्या होता है? बारबरस होता है अनसिविलाइज्ड। बारबरस होता है अनसिविलाइज्ड या इल मैनर्ड। जिसके अंदर कोई मैनर्स ना हो उसे हम कहते हैं बारबरस। जंगली, गवार, असभ्य भी कह देंगे इसको। एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना या किसी चीज से बचना। और एम्बलिश का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? डेकोरेट करना। इसे कहते हैं मेरे भाई एम्बलिश करना। ठीक है। और सजाना हिंदी में कह देंगे। और नहीं तो फिर इसके लिए एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब सजाना ही होता है, किसी चीज को डेकोरेट ही करना होता है। दीपक कुमार, हाँ बोलो भाई बोलो। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, एक वर्ड आया था सीजल में इसी का, डॉज, अवॉइड को लेकर, तो वो भी मैं लिख देता हूं। डॉज का मतलब भी किसी चीज से अवॉइड करना ही होता है। और एक और आता है पेपर में, अब इससे बाहर नहीं आएगा, इवेड। इवेड का मतलब भी होता है किसी चीज से बचना। हिंदी में इसे कहेंगे किसी काम को करते हुए उससे बचना। ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्सेंट। अगर कोई बंदा किसी चीज से कन्वर्सेंट है तो इसका मतलब वो उसी चीज से परिचित है। तो जब आप किसी चीज से परिचित होते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज को जानते हैं, आप उस चीज से फैमिलियर हैं। कन्विक्ट क्या होता है भैया? आपने पढ़ाया हुआ है, कन्विक्ट होता है अपराधी, तो उसे हम लोग कहते हैं गिल्टी। एमिनेबल क्या होता है? एमिनेबल होता है विलिंग, विलिंग टू एक्सेप्ट। जब आप किसी चीज को स्वीकारना चाहते हैं तो उसे आप कहते हैं एमिनेबल। राइटस क्या होता है? राइटस होता है पोलाइट, मॉरली प्योर, सभ्य। ठीक है। या इसको पोलाइट ना लेके और लेते हैं यहां पर, ये हो जाएगा आपका स्वेव, SUAVE, स्वेव, या सिविलाइज्ड कह देंगे, नैतिक रूप से प्योर। ठीक है। सभ्य आदमी। ठीक है। डॉज मींस अवॉइड, हाँ, लिख दिया डॉज, डॉज मैंने। डॉज भी होता है ना सर? हाँ, डॉज लिख तो दिया ना सर। सीडीएस के एग्जाम तक इंग्लिश हो जाएगा ना रिवीजन के लिए। सीडीएस का तो बहुत दूर है। सीडीएस का एग्जाम किस में है? अप्रैल में ना। तो बहुत दूर है, सीडीएस का हो जाएगा। ये तो सिलेबस तो मैं अभी खत्म कर दूंगा, प्रैक्टिस भी कर लोगे तब तक तो तुम। भाई अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो पूरा अक्टूबर चलेगा, कम से कम इसमें 3 चैप्टर और खत्म हो जाएंगे। नवंबर में 3 चैप्टर, क्योंकि तो मैं बहुत डीपली और स्लोली कराता हूँ ना, तो 6 तो बचे भी नहीं है लगभग लगभग आपके, तो नवंबर में खत्म हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में सीडीएस का पेपर होगा अब जाके, तो अब तो बहुत है सीडीएस का पेपर। आगे 2025 का कोई पेपर देना है, सीडीएस का पेपर देना है ना। तो अब तो तुम आराम से करो, उसको रिवाइज करो बार बार। ठीक है। कैप्रीशियस क्या होता है? कैप्रीशियस होता है अनस्टेबल। सनकी आदमी को कहते हैं भैया कैप्रीशियस, तो इसका आंसर हो जाएगा फिकल। फिकल माइंड का बंदा जो होता है वो अनस्टेबल होता है, सनकी होता है। ठीक है। और बैरन लैंड कैसी होती है? बंजर भूमि होती है, जिसको भैया हम कहते हैं इनफर्टाइल लैंड कहते हैं।
रिलेंटलेस आदमी कैसा होता है? अनस्टॉपेबल होता है। कैसा होता है भैया? अनस्टॉपेबल। उसे हम कहते हैं रिलेंटलेस। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है भैया? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तेज तर्रार, ऐसा आदमी जो बहुत ही क्विक हो, उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम है दिसंबर में, अभिषेक। हाँ, देखो अगर दिसंबर में है तो भी सिलेबस पहले ही पूरा हो जाएगा, तो बस एक काम करो, साथ के साथ रिवीजन बनाते रहो, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि वैसे भी अगर दिसंबर में पेपर है तो मिड नवंबर या नवंबर तक खत्म ही हो जाना है, तो 10-15 दिन मिल जाएंगे आपको रिवीजन। बट रिवीजन तो अभी करते रहो ना साथ के साथ ही। फिर मैं तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तो रिवीजन का टाइम कहाँ लेना है आपको? कैप्शन, कैप्शन होता है किसी चीज का टाइटल, शीर्षक। देखिए, फैलिबल होता है जो गलती करता है, और इनफैलिबल होता है जो गलती नहीं करता, यानी कि फॉल्टलेस। फॉल्टलेस जो गलती ना करे, या इसी को हम कह देंगे परफेक्ट। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। लेथार्जिक हर बच्चा जानता है भैया, लेथार्जिक कौन होता है? लेथार्जिक होता है बहुत ही आलसी बंदा, स्लगिश। और नोवाइस होता है टायरो, जिसको हम कहते हैं बिगनर। नोवाइस इज टायरो, या नोवाइस हो जाएगा बिगनर। ठीक है। विकास बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल बढ़ाएंगे, डोंट वरी, टेंशन ना ले। कार्नेज क्या होता है मेरे भाई? कार्नेज होता है हत्याकांड। कार्नेज होता है हत्याकांड, यानी कि डिजास्टर। डिजास्टर तो नहीं बोलेंगे इसको, तो हत्याकांड का मतलब है भीड़ को मारना, तो मास मर्डर कह देंगे इसको। मास मर्डर, यानी कि इसको हम लोग कह देंगे जीनोसाइड। जीनोसाइड, ठीक है। तो मैसेकर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। पॉपुलस होता है भीड़ भाड़ वाला, यानी कि क्राउडेड। पॉपुलस होता है क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाला। ठीक है। पॉपुलर होता है फेमस, तो ये पॉपुलर नहीं है, पॉपुलस है। ठीक है। रीइंस्टेट मतलब दोबारा किसी चीज को स्टार्ट करना, मरम्मत करना, वापस उसी पोजीशन में लाना। इनकॉग्निटो होता है अननोन, यानी कि विदाउट नेम। अननोन या एनोनिमस, गुमनाम जिसे कहते हैं, विदाउट नेम, है ना, इनकॉग्निटो। हाँ विकास, पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया, कमेंट टेंशन ना ले। इतना तेजी से बच्चों के कमेंट चल रहे हैं, कम पढ़ पाता हूं मैं। रीइंस्टेट का मतलब होता है रिकवर करना, दोबारा से उसको रेनोवेट करना, मरम्मत करना। तो रेनोवेशन होता है मरम्मत करना किसी चीज की। ठीक है। नेक्स्ट, क्लीमेंसी क्या होता है भैया? बताइए क्या होता है क्लीमेंसी? किसी के ऊपर क्लीमेंसी होने का मतलब है किसी के ऊपर दया होना। क्लीमेंसी का मतलब है दया। तो मर्सी, काइंडनेस या मर्सी। MER, MERCY, मर्सी। इंसिसेंट रेन होती है भैया, कैसी होती है? रेगुलर होती है, या आप इसको कह दो कॉन्टिन्यूस, लगातार। सोलम का मतलब होता है गंभीर या सीरियस। और नर्चर का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? ग्रो करना। ये होता है नर्चर। ठीक है। उगाना, नर्चर करना मतलब ग्रो करना। ठीक है। पालन पोषण भी नर्चरिंग ही होता है। ठीक है। तो पालन पोषण भी कह सकते हैं इसको, पालन पोषण करना, ये नर्चर के सेंस में आएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेस्ट, चेस्ट क्या होता है भाई? चेस्ट होता है पवित्र। चेस्ट हो जाएगा पवित्र, तो पवित्र के लिए हो जाएगा मॉरली प्योर। ठीक है। ऑप्शन में क्या है? बोगस। बोगस वैसे तो भाई दलदल होती है, दलदल, लेकिन यहां पर हम इसे लिखेंगे नॉट जेन्युइन, नकली, इसे भी बोगस कहते हैं। फॉर्टिट्यूड क्या होता है? साहस, करेज। और मोमेंटस क्या होता है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट।
दिस इज कॉल्ड मोमेंटस। तो 1947 15 अगस्त इतिहास का कैसा डे माना जाता है? मोमेंटस डे माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मोमेंटस का इंपॉर्टेंट। ठीक। कॉजेंट, कॉजेंट विचार, विचार कैसे विचार होते हैं? लॉजिकल, जिसमें क्या होता है भैया? तर्क होता है, तो इसे कहते हैं तर्क संगत। तो आंसर हो जाएगा कन्विंसिंग। पॉइग्नेंट क्या होता है? निराश, जिसे हम कहते हैं दुखद यानी कि सैड। क्रेडुलस होता है सीधा साधा भैया, इसी को हम बोलेंगे नाइव, NAIVE। नाइव मतलब सीधा साधा। ठीक है, भोला भाला, जिसका कोई भी क्या बना दे? मूर्ख बना दे, इसे कहते हैं गलीबल। सबमिसिव होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट, ओबीडियंट आज्ञाकारी, है ना। तो पेपर में डोसाइल भी आता है, डोसाइल भी तो यही होता है, आज्ञाकारी। तो तीनों का मतलब एक हो जाएगा। सर प्लीज लेटर की वाइट PDF डलवा दो। मोहित, वाइट PDF ही तो है ये। प्रिंटेबल? अच्छा, वो वाली PDF बोल रहे हैं जिसे प्रिंट करा सकें, ये तो PPT है ना। तो क्या हम देते हैं इनको? कैसे देते हैं? ए का सारा, अच्छा ऐसे आता है, ठीक। हाँ तो ये तो पूरा होगा तभी तो डलेगी ना। ए वाली डाली हमने, हाँ तो ए भी डली है। कंपैटिबल क्या होता है भाई? देखिए, अगर आपके वर्ड कंपैटिबल है तो मतलब आपकी बातें लॉजिकल है, बिलीवेबल है। नहीं, गलत, सॉरी। अगर आप किसी नौकरी के लिए कंपैटिबल हैं तो इसका मतलब है आप उसके लायक हैं। तो कंपैटिबल होना मतलब किसी चीज के योग्य होना। तो इसका आंसर हो जाएगा सुटेबल। ठीक है। रेशनल बातें कैसी होती हैं? लॉजिकल होती हैं, तर्क संगत होती हैं। ठीक है। मैसी क्या होता है? मैसी स्टेट होती है बहुत ही गंदा, मैसी को फिल्दी भी कह देते हैं, फिल्दी, अनटाइडी, गंदा सा, है ना। और डेक्स्ट्रस बंदा क्या होता है? किसी काम में जो बहुत ज्यादा निपुण हो उसे हम कह देंगे डेक्स्ट्रस या स्किलफुल। ठीक है, जो बंदा डेक्स्ट्रस है इसका मतलब वो बंदा किसी काम में बहुत ज्यादा क्या है? निपुण है। चलिए, कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है? कॉल्यूजन का मतलब होता है भैया षड्यंत्र। अब षड्यंत्र कैसे लिखा जाएगा वो तो मेरे को नहीं आता, षड्यंत्र ना, शायद षड्यंत्र ये वाला होता है, षड्यंत्र, नहीं, आई एम नॉट एबल। तो कॉल्यूजन का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी है तो ये रहा ना कॉन्स्पिरेसी। ठीक है। सीक्रेट एग्रीमेंट, जब दो लोगों के बीच में षड्यंत्र रचा जाता है तो उसे कहते हैं कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र। हिंदी में आप लिख लेना षड्यंत्र, है ना। चलिए, तो षड्यंत्र समझ में आ गया। सीक्रेट प्लान अगेंस्ट समवन, किसी के प्रति जब हम प्लान बनाते हैं, गुप्त प्लान बनाते हैं, तो उसे कहते हैं षड्यंत्र। कोमोशन का मतलब क्या होता है? कोमोशन का मतलब होता है नॉइज एंड डिस्टरबेंस, शोरगुल होना, है ना, नॉइज होना। पेंडेमोनियम, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम भी शोरगुल ही होता है ना। कैओस, सी का एक और वर्ड क्लियर हो गया, कैओस। यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब भी यही होता है अस्त व्यस्त होना सब कुछ, है ना। अनकेम्प्ट का मतलब होता है स्लोवेनली, यानी कि बहुत ही गंदा सा, स्लोवेनली। अनटाइडी, जो साफ सुथरा ना हो। स्क्रफी, SCRUFFY, स्क्रफी, स्क्रफी का मतलब होता है अनटाइडी। नेक्स्ट, रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होते हैं? पैरिशेबल या इम्पैरिशेबल? तो आप बोलेंगे कि भैया रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब पैरिशेबल, नष्ट कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिनको नष्ट नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक। तो प्लास्टिक तो नॉन रिन्यूएबल होती है ना। तो रिन्यूएबल होते हैं पैरिशेबल, जिसको नष्ट किया जा सकता है। कॉन्टिंजेंसी क्या होती है भाई? कॉन्टिंजेंसी होती है इमरजेंसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एम्बिगस का मतलब होता है नॉट क्लियर।
ऐसे वर्ड जो समझ में नहीं आते, डबल मीनिंग रखते हैं, है ना। उस एमबी का मतलब है द्वि, द्वि मतलब डबल मीनिंग। एमिलियोरेट का मतलब है सुधार करना, यानी कि इंप्रूव करना, किसी चीज को बेहतर बनाना। और डोंटलेस का मतलब है निडर, यानी कि फियरलेस, जिसके अंदर कोई डर ना हो, इसे कहेंगे हम लोग डोंटलेस। कंडन करना मतलब माफ करना, क्षमा करना किसी को। हॉस्टाइल होता है दुश्मन, यानी कि अनफ्रेंडली। यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड फो, फो भी एनिमी ही होता है, इसे फो ही नहीं पढ़ते, याद रखना कभी सोचो फिर ये, है ना। दिस इज फो, ई साइलेंट रहता है। तो पाकिस्तान इज आर फो, दुश्मन। एक्सोनिरेट का मतलब होता है आरोपों से बरी करना, यानी कि एक्विट, माफ करना किसी को। और नोबल पीपल कैसे होते हैं, सम्मान के लायक होते हैं ना, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड लोग होते हैं ये, है ना। नोबल पीपल डिग्निफाइड होते हैं या ऑनरेबल होते हैं। ऑनरेबल लोग होते हैं ना। देखो ऑनर लिखते हो ना तो HONOUR आता है, लेकिन ऑनरेबल लिखते समय यू हट जाता है ना। तो इसलिए मैंने ऑनरेबल में यू हटा दिया, कभी डाउट आ जाए मन में, है ना। मैं डाउट छोड़ना नहीं चाहता आपके दिमाग में कोई भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कंसेंसस होता है दो लोगों के बीच में या दो पार्टियों के बीच में सहमति, और सरकारें कंसेंसस से ही चलती हैं, एग्रीमेंट से ही चलती हैं। अब जैसे आजकल तो नहीं है ना, बीजेपी पे हावी रहती है कांग्रेस, तो इसीलिए कंसेंसस हो नहीं पाता, है ना। फ्लेक्सिबल क्या होता है, लचीला होता है। तो मैं इसको एजाइल लिख देता हूं, है ना। एजाइल कह सकते हो, है ना, लचीले के लिए आप। और क्या कह सकते हो लचीले के लिए, हाँ, लाइद, LITHE, ये भी वही होता है लचीला, अगर बॉडी में लचीलापन है ना। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट कैसे लोग होते हैं, ये होते हैं आउटगोइंग। अब भैया आउटगोइंग क्या होता है, आउटगोइंग होता है मतलब मिलनसार लोग होते हैं ये, है ना। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं ये लोग, तो आउटगोइंग कह दो, या सोशिएबल भी कह सकते हो, मतलब अपनी बात को ना सबके सामने ना एक्सप्रेस कर पाते हैं ये, तो मिलनसार टाइप के लोग हो जाएंगे। आप पूछोगे भैया ग्रेगेरियस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, सिनोनियम में आ जाएगा ग्रेगेरियस, क्योंकि ग्रेगेरियस भी तो सोशिएबल ही होता है, मिलनसार ही होता है। तो उल्टा तो वो हो जाएगा ना, उल्टा तो एक्सट्रोवर्ट का इंट्रोवर्ट हो जाएगा, है ना, जो बातचीत नहीं करते, किसी से घुलते मिलते नहीं है। इनहिबिट का मतलब होता है किसी काम में रुकावट पैदा करना, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट करना, या हिंडर, हिंडर का मतलब भी रुकावट पैदा करना ही होता है किसी के काम में, ऑब्स्ट्रक्शन का यही मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कोरोबरेट का मतलब क्या होता है भाई, कोरोबरेट का मतलब होता है सबूत के साथ किसी चीज की पुष्टि करना, तो हिंदी में लिखना सबूत के साथ पुष्टि करना, यानी कि कंफर्म करना किसी चीज को, ठीक है। फॉरगो का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, त्यागना, छोड़ देना किसी चीज को ना। और एब्स्ट्रैक्ट होता है नॉट रियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा ना, तो नॉट रियल, या जो सॉलिड नहीं होता है, जो ठोस नहीं होता है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, वॉलेंट्री क्या होता है, अपनी इच्छा से होता है, विलिंग, WILLING, WILLING, हाँ विलिंग मतलब अपनी इच्छा से, विलिंगली, है ना। एक और इसका उल्टा कई बार पूछता है, तो इसका उल्टा आता है कंपलसरी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा पूछेगा तो एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा आता है सॉलिड या रियल आ जाएगा, ठीक है। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन से याद कर लेना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो रियल नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता, वो आपको फिजिकल नहीं, इसका उल्टा फिजिकल भी हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल तो हम टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को टच थोड़ी ना कर सकते हैं। क्रेस्ट फॉलन, ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे ना आपको, मजा ही आ जाएगा सारे। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है निराश, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश, सैड। ग्रेस, देखिए ग्रेस होता है सौंदर्य, और ग्रेसफुल हो जाएगा ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल इज ब्यूटीफुल। और इंडिस्पेंसेबल क्या होता है, मैं इसका एग्जांपल बच्चों को मोबाइल से देता हूं, जिंदगी में बच्चों की मोबाइल फोन जो है वो इंडिस्पेंसेबल हो गया है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है एक बहुत ही आवश्यक चीज हो गई है, मतलब नेसेसरी। तो जब कोई चीज बहुत आवश्यक हो जाता है आपकी लाइफ में, तो उसे इंडिस्पेंसिबल पार्ट कहते हैं। और एनोनिमस होता है गुमनाम, मतलब जिस पे कोई नाम ना हो। ऐसा लेटर जो आप बचपन में भेजते थे ना अपने प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को, है ना, ऐसे यूं इस पे आप लिख देते थे
कि मैं तुम्हारा प्रिय, नाम नहीं लिखते थे क्योंकि नाम लिखे तो ठोकाई हो जाएगी। ऐसे ही करते थे। कल 4:30 बजे पीछे गली में, गली के पीछे जो तुम्हारा वहाँ गाय भैंस बनती हैं, उसके पीछे वो होते हैं ना, उनके उपले होते हैं, है ना, उसके बराबर वाले उसमें, वहां पर मिलना। ठीक है, अगर नहीं आए तो देख लेना परसों, जान दे दूंगा लटक के, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कोई नहीं है मेरे लिए, घर वाले भी नहीं हैं। ठीक है, ये पूरा प्रेम पत्र लिख देते थे। ठीक है, और इसके बाद नीचे तुम्हारा नाम नहीं लगे, क्योंकि नाम तो अगर गलती से मान लो आपने किसी को दिया, उसको लेटर पकड़ाने, वो किसी ने, उसने किसी और को दे दिया, तो बैंड नहीं बजेगी, बैंड बाजा बारात तीनों नहीं आ जाएंगे। तो एनोनिमस लेटर ऐसे कहा जाता है। तो इसको तो बचपन में ही हम यूज करते थे, है ना, एनोनिमस लेटर को। तो ये एनोनिमस लेटर जो हो जाएगा, गुमनाम लेटर हो जाएगा। ठीक है। राघव कह रहा वॉशरूम करने के बहाने मिलना। ये स्कूल वाला है पक्का। बड़े निकम्मे हैं हमारे इस बैच में, संकल्प वाले पढ़ने में भी खतरन। आज एक संकल्प का लड़का, वो राम सिंह यादव, राजस्थान का, भाई क्या नंबर लाया वो लड़का, 100 पता नहीं कितने थे उसके, इंग्लिश में 50 में से 50 है। खतरनाक ही सेट कर रखा है माहौल लड़कों ने। पर निकम्मे भी बहुत हैं ये तो, इस ग्रुप में निकम्मे भी, इस बैच में हर टाइप के लड़के हैं ये। प्राइवेट, तो ये स्पेलिंग गलत है प्राइवेट की ना, है ना। तो अच्छा ये तो हो गया ना। नेक्स्ट, तो प्राइवेट मीटिंग, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉन्क्लेव होती है प्राइवेट मीटिंग, यानी कि गुप्त सभा सभा। ठीक है, डिम्यूनिटी होता है साइज में छोटा, स्मॉल इन साइज। ठीक है, इसे ड्वार्फ भी कह सकते हैं, DWARF, ड्वार्फ। नॉक्शियस क्या होता है? नॉक्शियस होता है हार्मफुल, ठीक है, हानिकारक। और इंडिजिनस क्या होता है मेरे भाई? इंडिजिनस होता है नेटिव, यानी कि इसे कहते हैं स्वदेशी। इंडिजिनस होता है स्वदेशी। वो मींस क्या होता है सर? बेटा फो मतलब दुश्मन, और वो मतलब जो होता है ना, ये वाला वर्ड, तो ये तो पूछ रहे हो ना तुम, WOE, इसको वो ही नहीं कहते, वो कहते हैं। वो मतलब होता है दुख, सोरो, सोरो। ठीक है, नेक्स्ट अगला, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है रहस्य से भरा हुआ। तो रहस्य से भरा क्या होता है? मिस्टीरियस, यानी कि इसे कहते हैं गुप्त। अच्छा, डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी होता है सम्मान, ठीक है, रेस्पेक्ट। बोला भाई उसकी डिग्निटी से बाहर वो जा नहीं सकता, रेस्पेक्ट के बाहर नहीं जाएगा वो। इग्नोरेंट होता है, इग्नोरेंट मतलब जिसको कोई चीज की नॉलेज ना हो, अनअवेयर होता है ये, मतलब इसको पता नहीं होता। आई एम इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स वट एवर इज हैपनिंग हियर, मतलब मुझे नहीं पता मेरे आसपास क्या हो रहा है, आई एम इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट का मतलब होता है अनअवेयर। रिवोक का मतलब होता है, आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था ना, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, है ना। तो कानून या नियम को रद्द कर देना, रिपील कर देना है, रिपील कर देना, कानून या नियम को रद्द कर देना। एनुअल भी लिख सकते हो, एनुअल का भी यही मतलब होता है, कानून या नियम को रद्द करना। आपने भी दिया है क्या किसी को लेटर? मान जा, पिटाई कर दूंगा अभी। मैंने अपना नहीं दिया है, मैंने अपने दोस्त का दिया है, तभी तो मेरे को पता है। अरे अब छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ बताऊंगा तो तुम फिर, अब फिर बच्चे वीडियो काट लेते हैं ना। देखो संजीव सर ने लेटर, ये नहीं कहेंगे संजीव सर ने दोस्त का लेटर दिया था, है ना। कैलेमिटी का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, आपदा। प्राकृतिक तुम लिखना, आपदा मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये जो डिजास्टर, ये जो आते हैं ना फ्लड वगैरह, इसको प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर ही तो कहते हैं इसको, ठीक है। वेरी का मतलब होता है चेरी, और इनका मतलब होता है दोनों का, कॉशियस, केयरफुल, सतर्क, विजिलेंट। रेक्यूपरेट होता है रिकवर, बीमारी से ठीक होना। एक प्यारा सा वर्ड लिखो, ये सीजल 2024 में पूछा है आपसे, कॉन्वल्स। कॉन्वल्स का मतलब भी होता है बीमारी से ठीक होना। पेरेनियल रिवर्स कैसी होती हैं?
परमानेंट रिवर्स होती हैं जो सालों साल बहती हैं। हिमालयन रिवर्स लिखना इसको, हिमालयन की नदियां। नेक्स्ट अगला, कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है? कमेंसुरेट को हिंदी में कहते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब होता है सेम रेशो में, तो इक्वल इन प्रपोर्शन, ठीक है। इनफिडल होता है डिसलॉयल, मतलब बेवफा कहते हैं इसको, ठीक है, बेवफा। जनरलिटी तो, जनरलिटी तो जनरल से बना है ना, यानी कि कॉमन। जनरलिटी क्या हो जाएगा? कॉमन, आम बात। और प्लीजेंट, प्लीजेंट क्या होता है? खुश होता है, प्लीजेंट होता है चीयरफुल हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कोमोडियस, कोमोडियस होता है स्पेशियस, जगहदार, जिसमें काफी सारा स्पेस हो। एस्ट्यूट होता है क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक। वीनियल क्राइम होता है जिसको हम माफ कर सकें, पार्डनेबल यानी कि क्षमा के योग्य। और एफेमरल होता है क्षणिक, जिसको हम बोलेंगे टेम्परेरी, ठीक है। एफेमरल मींस टेम्परेरी, क्षणिक, या ट्रांजिएंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रांजिएंट भी कह सकते हैं, ये भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है? कैपिचुलेट का मतलब घुटने टेक देना होता है, सरेंडर करना होता है। रिजोल्यूट क्या होता है? रिजोल्यूट होता है जो अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं फर्म। एडिक्वेट होता है प्रचुर मात्रा में, दैट इज प्लेंटीफुल। और इंडिजेंट होता है गरीब, जिसे हम कहते हैं पुअर, ठीक है। और डेस्टिट्यूट भी लिखना, क्योंकि डेस्टिट्यूट भी पेपर में आता है ना। डेस्टिट्यूट इज ऑल्सो पुअर। हालांकि मेंडिकेंट वगैरह भी है, बट वो एम में आएंगे तो वहां लिखवा दूंगा, फिर ज्यादा हो जाएंगे, वो ठीक नहीं रहता। हाँ, ये वाला आ गया ना, मैंने बताया ना, कहाँ गया ये वाला। समानुपात मतलब इक्वल इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेट भी दे देगा पेपर में, बात एक ही है वो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कंपंक्शन। देखो अब ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं ना, नए से वर्ड, ये फिर नहीं पकड़े जाते वहां पर। मिसलिनियस में ना, अगर मैं तुम्हें मिसलिनियस वो कैप कराता, जनरली मिसलिनियस ही होती है, तो वहां पर नहीं छूट जाते हैं वर्ड। लेकिन अब जब सी की नब्स पकड़ रखे तो सी को ही मिटा देंगे जड़ से। तो कंपंक्शन का मतलब होता है रिमोर्स, मतलब पछताना, रिपेंट। तो रिमोर्स का मतलब होता है एटोन, पछताना। वेनिरेशन का मतलब होता है किसी का क्या करना? रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान करना। और ऑनस्लॉट होता है किसी के ऊपर अटैक, यानी कि भारी आक्रमण करना। और कॉम्प्लासेंट होता है भाई संतुष्ट, सेटिस्फाइड। ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लासेंट, संतुष्ट होना। सर एक्यूट क्या होता है? एक्यूट, एक्यूट का तो देखिए, एक्यूट के दो मतलब होते हैं। अगर पेन है तो एक्यूट पेन का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटेंस पेन, तीव्र। एक्यूट का मतलब शार्प भी होता है, एक्यूट माइंड का बंदा है ना, तो फिर शार्प माइंड भी हो जाएगा। तो कई सारे मीनिंग निकल जाते हैं, बट दो पेपर में आते हैं, तो शार्प आएगा या इंटेंस आएगा, जिसे तीव्र कहते हैं। कैनाइन, कैनाइन किसकी क्वालिटी होती है? डॉग, कुत्ते की। पेपर में डॉग नहीं आएगा ना तो लॉयल हो जाएगा, क्योंकि डॉग डॉग लॉयल ही होता है। मोनोटोनी होता है बोरिंग। और लोकेशियस होता है बातूनी, टॉकेटिव। और विक्ड होता है निर्दयी, निर्दयी मतलब क्रूअल, ठीक है। कैलस भी लिखो, कैलस लिखना जरूरी है, सी का एक और वर्ड कवर हो जाएगा। कैलस का मतलब विकडी तो होता है, निर्दयी। हाँ, निर्दयी होना, ठीक है। कैलो, कैलो बंदा कैसा होता है? कैलो होता है इमेच्योर। टायरो, नोवाइस तो इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। इनोसेंट तो जो अपराधी नहीं होता, गिल्टी नहीं होता है ना। वोलेटाइल, अनस्टेबल। हाईली वोलेटाइल मटेरियल होता है अनस्टेबल। एस्थिर, टार्डी अप्रोच कैसी होती है? स्लो, मतलब धीमा। टार्डी का मतलब होता है स्लो, यानी कि टार्डी अप्रोच जो होती है वो स्लो अप्रोच होती है, धीमा होता है। सर जय हिंद, एनडीए के लिए लिया हूं मैं बैच, 180 आ जाएंगे ना सर? प्रणव कुमार, एनडीए तो आराम से हो जाएगा।
एनडीए में यार बस एक बात याद रखना एनडीए के लिए, ठीक है, जो वोकैब है ना उसको ज्यादा लर्न करना, क्योंकि ग्रामर में इतना अब एनडीए फोकस नहीं रह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वोकैब का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, फ्रेजल वर्ब भी देने लगा इस बार, तो एक्टिव पैसिव भी देने लगा। तो अगर पूरा पढ़ लोगे ना तो फिर एनडीए में आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। 180 का मतलब है लगभग 180 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से, 45 आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन छोड़ दोगे मतलब, अगर वैसे तो 50 अटेम्प्ट करना तो 45 तक बन जाता है स्कोर बच्चों का ना। हाँ एक चीज़ और करना, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहना एनडीए के लिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना है ना साथ के साथ। तो उसके लिए बट मैं तुम्हें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिर तुम्हें एसएसबी भी है ना, तो इस वजह से। शैग्रीन का मतलब होता है निराश, निराशा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। ट्रैंक्विलिटी होता है पीस, शांति। सेरेनिटी। और फैसिमाइल होता है किसी चीज की हूबहू नकल, कॉपी। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होना, श्योर होना, ये कहलाता है सर्टेन। सर एसएससी जीडी में इंग्लिश का क्या लेवल होता है? एमटीएस है ना, एमटीएस देखे हो? एमटीएस और एसएससी जीडी का लेवल, हालांकि एमटीएस का लेवल बहुत आगे है अब, तो एमटीएस का तो मैं फिर गलत है कंपेयर कर रहा हूँ, एमटीएस से भी थोड़ा नीचे ले लो। एमटीएस मतलब ये मान लो एमटीएस से नीचे होता है, बात खत्म, ठीक। तो एसएससी जीडी का बहुत टफ लेवल नहीं आता। अगर तुमने हिंदी नहीं पढ़नी ना, तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश पढ़ लो, अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़ने का शौक है और बाकी एग्जाम भी देने हैं, क्योंकि इंग्लिश पूरे से पूरे मार्क्स दे देती है 20 में से 20। तो इंग्लिश पढ़ लो, बैच कर लो ये पूरा, तुम्हें नहीं बाहर आएगा इसमें से। कहाँ बाहर आएगा, सब कुछ तो करा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं। इनको लिखो, रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो, यही एक तरीका होता है, ठीक है। अच्छे वो क्या पेपर में फंसने वाले, पेपर में तुम देख रहे हो ऐसा कोई बैच नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हमारे उसमें नहीं फंस रहे हो, क्योंकि मैं कराते ही पेपर ओरिएंटेड हूँ। अगर भसड़ भरने से कोई फायदा थोड़ी ना है, तो आप इसका रिवीजन करो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं। एवरीबडी हैज रेस्पेक्ट फॉर एन ऑनेस्ट या द ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट भाई, द ऑनेस्ट का मतलब है सभी ईमानदार लोगों का, तो आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है, इसलिए। तो ठीक है भाई, कल वही अपना 11:50 का टाइम। नहीं, क्योंकि कल भी वहाँ वो है, तो कल भी यही टाइम क्या था भैया, 12:30, 11:30 से 12:30, हाँ 150 पे मिलेंगे कल, कल के लिए है ना। 150, 150 मतलब 1:30, 1:30 बजे, है ना। क्लास तो वही लेंगे, पूरी लेंगे, बट 1:30 पे रहना, सारे लाइव आना, तो जो इनको लाइव पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर कल जो स्टार्ट करेंगे मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा कौन सा लेना है, ठीक है, उसका अभी शेड्यूल लगवा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।